थंबनेल देखकर गुस्सा तो आया होगा। आए भी क्यों नहीं भाई, आपको डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि एक महामारी को फैलाने में आपने मदद की है। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम भारत में फैल रहे कोविड-19 के पीछे रेस्पॉन्सिबल इवेंट्स और लोगों की बात करेंगे। देखिए, सच कड़वा होता है और समझदार व्यक्ति वही है जो किसी बात को पहले सुने, समझने की कोशिश करे, लॉजिकल रीजनिंग करे, फिर जाकर जवाब दे। बात ऐसी है कि ये एक वीडियो है और आप अपना जवाब कमेंट में ही दे सकते हैं। तो हमारी आपसे निवेदन है कि पहले वीडियो देखें, सुने, समझें और अगर आप हमारी बात से एग्री नहीं करते तो कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये लड़का बात सही कर रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो कोरोना से ग्रसित पहले पेशेंट का WHO को रिपोर्ट 31 दिसंबर 2019 में दिया गया था। फिर 30 जनवरी 2020 के दिन कोविड-19 को ग्लोबल लेवल पर एक महामारी घोषित कर दिया गया। मानते हैं WHO ने देरी की और कई लोग WHO को चाइना का पक्ष लेने का भी आरोपी मानते हैं। तो इस वायरस को फैलाने का कसूरवार चाइना और WHO है, चाइनीज लोग नहीं। समझिए कि हर जगह धर्म और वातावरण के मुताबिक खाना खाने का तरीका अलग होता है। कई हिंदू मांस नहीं खाते तो कई खाते हैं। मेजोरिटी हिंदू गाय नहीं खाते, पर वहीं बहुत ज़्यादा गरीब अपने गरीबी के कारण या अमीर अपने शौक के कारण गाय खाते हैं। पर वहीं मुस्लिम चाव से गाय के मांस का सेवन करते हैं। हम मानते हैं कि भारत में गाय के मांस को खाना हिंदुओं के लिए अपमानजनक माना जाता है, पर भारत को साइड रखकर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो हाँ, मुस्लिम गाय खाते हैं और भारत के हिंदू उनको मना नहीं कर सकते। अब क्रिश्चियंस को देखें तो वो गाय और सूअर का मांस भी खाते हैं, वही सूअर का मांस जो मुस्लिम्स के लिए हराम है। तो चाइना में भी लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। अब इस वायरस के इंडिया में आने के बाद लोगों ने उनको बहुत गालियां दी कि वो कोई भी जीवित या मृत जंतु का मांस खा सकते हैं। तो ऐसा वो शौक से कम ही करते हैं। जब चाइना में कम्युनिस्ट सरकार बनी तब वहाँ के गांव में लोग भुखमरी से मर रहे थे। तब उनके पास जो मिला वही खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और अब वो एक आदत बन चुकी है, जैसे हमें दाल सब्जी खाने की आदत है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक भूखा गरीब व्यक्ति रोड के किनारे पड़े मृत कुत्ते का कच्चा मांस खा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति चाव से कुत्ते का कच्चा मांस खा रहा था? इसीलिए चाइनीज लोगों की नहीं, वहाँ के सरकार की गलती थी जिन्होंने इस वायरस को उत्पन्न होने का सही वातावरण दिया। कई लोगों का मानना है ये वायरस लैब में तैयार किया गया होगा। जब तक इस बात का प्रमाण सामने नहीं आता और पुष्टि नहीं हो जाती, हम वुहान के वेट मार्केट को ही इस वायरस का ओरिजिनेटिंग प्लेस मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी वेट मार्केट से सार्स वायरस भी आया था। वहाँ की सरकार को चाहिए था कि वो वहाँ के वेट मार्केट्स में सैनिटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान रखे, जो उन्होंने नहीं किया। फिर वहाँ की सरकार इस वायरस को फैलाने की भी आरोपी है। जब उन्हें पता था कि ये वायरस कंटेजियस है और लोगों में फैल रहा है, तभी उन्हें दुनिया को इत्तला करना चाहिए था। लेकिन नहीं, जिसने भी इस वायरस के खबर को बाहर बताने की कोशिश की, उन्हें खामोश कर दिया गया। अब बारी आती है WHO की। तो आप वर्ल्ड हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चाइना ने आपको इंफॉर्मेशन देने में देरी की। चाइना के तरीके से आज सब वाकिफ हैं, वो डेटा हेर फेर करता है। तो WHO इस जाल में फंसा कैसे? इसलिए हम मानते हैं कि WHO रेस्पॉन्सिबल है इस वायरस को फैलाने में। अब आते हैं अपने भारत की ओर। भारत में पहली कोविड पेशेंट चाइना से केरला आई एक महिला थी जो 30 जनवरी को भारत आई थी। अब इसी दिन WHO ने यह ऐलान किया था कि कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। तभी हमें सतर्क हो जाना चाहिए था। तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? वो नमस्ते ट्रंप आयोजित कर रही थी। वो गुजरात मॉडल के नाम पर गरीबों को दीवार के पीछे ढक रही थी। जब केंद्रीय सरकार को इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर इन्फेक्टेड लोगों को ट्रैक करना था, वो भारत में बाहर से लोगों को नमस्ते ट्रंप के नाम पर बुला रही थी। तो मोदी सरकार, आपने भी इस वायरस को
भारत में फैलने का मौका दिया। आपने लॉकडाउन लगाया और ये अच्छी बात थी, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर लॉकडाउन के कारण एक भी ऐसा इंसान हो जो इस बीमारी के चपेट में आने से बचा है, तो लॉकडाउन सही कदम था। पर आपने लॉकडाउन भी डीमोनेटाइजेशन के तरह प्रॉपर प्लानिंग के बिना ही लगाया। जब आपके पास एग्जाम्पल था कि चाइना के वुहान में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था, आप वही इंडिया में कर सकते थे। जब आपको पता था कि भारत में पहली पेशेंट 30 जनवरी को ही आ चुकी थी, तभी आपको काम पर लगना था। जहां आप लोगों को ट्रैक करते, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और हाई वल्नरेबिलिटी वाले एरिया को लॉकडाउन में डालते, जैसे दिल्ली, मुंबई, केरला, जो कि पहले भी महामारी का केंद्र बन चुकी है। अगर ये सब कदम आप पहले ही उठा लेते तो शायद हम आज इस कगार पर ना होते। आपको चाहिए था कि सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर इन वल्नरेबल एरियाज पर फोकस करते। इससे ये इन्फेक्शन रेट कंट्रोल रहता और फिर हम बाहर के देशों में फंसे अपने देशवासियों को एयरलिफ्ट करा सकते थे। अब जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगाने का फ़ायदा ये होता कि कुछ शहर लॉकडाउन में होते, पर बाकी देश अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता। हाँ, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम तब भी आती, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं। दिल्ली और मुंबई में करोड़ों माइग्रेंट्स रहते हैं। उनको तभी समझ आ जाता कि बाहर निकलना है और उनको कैटेगोरिकल तरीके से टेस्टिंग कर घर जाने दिया जा सकता था। आपको फोकस टेस्टिंग करने की ज़रूरत थी, जहां पहले आप बड़े पैमाने पर बाहर से आए लोगों को टेस्टिंग कर उन्हें क्वारंटाइन करते, और जो उस शहर को छोड़कर अपने गांव या शहर जाना चाहते हैं उनका टेस्टिंग कर उन्हें जाने की मंजूरी दी जाती। अब आप लोग कहेंगे कि सरकार ने ये सब किया। हाँ, ये सब किया, पर बहुत देरी से, जब लोग पूरे देश में फैल चुके थे तब। आज हम अपने टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर हम शुरू में ही ज़्यादा जांच करते तो शायद आज कितने लोग ऐसे होते जो अपने परिवार के साथ इस लॉकडाउन का आनंद उठा रहे होते, ना कि उनके मृत शरीर को जानवरों की तरह कूड़े में फेंकना पड़ता या बिना उचित क्रियाक्रम के जलाना या दफनाना पड़ता। तो इस अनप्लैन्ड लॉकडाउन के कारण जो भी मरे हैं उनके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। अब आते हैं अपने पुलिस प्रशासन पर। आपका काम है देश के अंदर शांति बनाकर रखने का, पर इस कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा बवाल आपने ही मचाया है। हम मानते हैं कि आप ओवर टाइम काम कर रहे थे, आप इस बीमारी से सबसे ज़्यादा एक्सपोज थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्बरता पर उतर आएं। आप भी भारतीय हैं। कहाँ चली जाती है आपकी सहानुभूति और भाईचारा जब आप गरीब मजबूर लेबर को रोड पर पीटते हैं, जब बूढ़ी औरतों से रिश्वत खाते हैं? हम मानते हैं कि सारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं हैं। कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो सिस्टम का नाम गंदा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताओं के बाद आपको ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट माना जाता है? तो समय आ गया है आप अपने छवि को सुधारें। जो पुलिसकर्मी गलत काम कर रहे हैं उस पर ओपन एक्शन लें। उन पर लिए एक्शंस को एडवर्टाइज करें कि लोगों को पता चले कि आप एक्शंस ले रहे हैं। तब तक आप वायरस को फैलाने के जिम्मेदार तो नहीं, पर लोगों की हालत और खराब करने के जिम्मेदार जरूर हैं। और भैया पत्रकार जी, आपको पता है कि आप कितने बच्चों का पत्रकार बनने का सपना तोड़ रहे हैं? आपका काम है कि लोगों तक मुद्दे की बात सच्चाई से पहुंचाने का, पर पता नहीं 2014 के बाद से आपको हुआ क्या है। हम ये नहीं कहते कि पत्रकारिता बिक चुकी है, क्योंकि पत्रकारिता का जन्म ही बिकने के लिए हुआ था और शुरू से ही बिकती आ रही है। पर आप में एक बात हुआ करती थी जिसलिए लोग आपके जैसा बनना चाहते थे, आपसे उम्मीद रखते थे, पर कहीं ना कहीं आपने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जहां आपको कोरोना से बचने का तरीका बताना था, आप गौमूत्र पार्टी और पतंजलि का प्रमोशन कर रहे थे। जहां आपको सरकार के कमियों का कच्चा चिट्ठा लोगों को बताना था, वहां आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। जहां आपको ओपोजिशन की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी थी, वहीं आप ओपोजिशन से ही सवाल पूछ रहे थे। देश की जर्जर स्थिति के जिम्मेदार आप हैं। कोरोना को फैलाने में आपका हाथ तो कम है, पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी आपकी थी, जो आपने पूरा नहीं किया।
अब बात आती है अपने जनता जनार्दन की। तो सरकार, भारत में कुछ कांड हो और आपका हाथ ना हो तो वो कांड कहाँ कांड कहलाता है। आप तो न्यूज़ देख रहे थे, मैटर नहीं करता कि आप जी न्यूज़ देखते हैं या एनडीटीवी। आपको पता था कि बाहर देशों में कोरोना फैल रहा है और आपने क्या किया? आप नमस्ते ट्रंप का सपोर्ट या विरोध करते रहे। ये नहीं कि सरकार की नज़र इस आती आपदा की ओर मोड़े। आप इलेक्शन, कम्युनलिज्म और हिंदू मुस्लिम के लफड़े में बिजी रहे। बाकी जो स्टूडेंट्स और लिबरल्स बचे थे वो सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट या सपोर्ट में बैठ गए। एक बात बताइए, क्या ये प्रोटेस्ट बाद में नहीं हो सकता था? क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अगर कोई नियम गलत है या संविधान के खिलाफ है तो उसे बाद में हटा दिया गया हो? मानते हैं कि आपका प्रोटेस्ट करने का हक है, पर समय की नाजुकता समझनी चाहिए। वहीं तबलीगी जमात वालों ने भी गलती की। जब लोगों को घरों में रहना था तब आप बाहर के देशों से आए लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जमात बाद में भी चल सकता था, पर जो जाने गई है वो वापस नहीं आ सकती। मेरे नज़रिए से समय हाथ से निकला नहीं है। अब भी मौका है कि हम समय के सुई को वापस अपनी ओर मोड़ सकते हैं। कुछ करना नहीं है। सरकार को अभी इलेक्शन और बाकी के मुद्दों से नज़र हटाकर अपना सारा फोकस इस आपदा की ओर करना होगा। अभी भी आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं तो शायद हमारी स्थिति सुधर जाए। आपको फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए। जहां भी मरीज मिले हैं उन इलाकों को बंद करें और लोगों को मीडिया के थ्रू ट्रेनिंग दें कि वो घरों में ही अपने लोगों का ध्यान रख सके। हमारे यहाँ अस्पताल, डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी है, तो अभी लोगों को आगे आकर अपने घर वालों का ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ सरकार को टेस्टिंग और बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। टेस्टिंग ना करने या मौतों के आंकड़ों को छिपाने से किसी का भला नहीं होगा। मीडिया कर्मियों से ये आखिरी गुजारिश है कि आप अपने तरीके को बदल कर ऐसे मुद्दे उठाएं जो मायने रखते हैं, नहीं तो कल को लोग आपको देखने से अच्छा सास बहू की सीरियल्स देखना प्रीफर करेंगे। आप कोशिश करें कि देश में जितनी शांति का माहौल रह सकता है उतना बना कर रखें। लोगों को हिदायत दें कि वो कैसे बचे रह सकते हैं। उनको आंकड़े और ग्राफिक्स दिखाएं ताकि जागरूकता फैले और लोग नियमों का पालन करें। बाकी अपोजिशन से गुजारिश है कि आप आवाज़ उठाने के साथ साथ अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और देशवासियों से ये गुजारिश है कि वो घर पर रहें। जब तक कोई काम ना हो बाहर ना निकले। ये मान कर चले कि बाजार में या आपके मोहल्ले में सभी संक्रमित हैं तो दूरी बना कर रखें। जितना मौका मिले हाथों को सैनिटाइज करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र और मास्क साथ लेकर चले। कुछ छूने से पहले और बाद में हाथ सैनिटाइज करें। घर आकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। बाकी हम भी जब बालकनी में खड़े होते हैं तो कई फैंटम्स को देखते हैं। ये आज के लौंडे पता नहीं अपने आप को शक्तिमान मानते हैं या क्रिस। अरे भैया, क्या ज़रूरत है एक छोटी सी स्कूटी पर 4-4 जनों को बैठकर हुल्लड़बाजी करने की? आपको समझाना मुश्किल है, इसलिए आपके लिए हम कुछ दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में कुछ ग्राफिकल इमेजेस हैं, तो छोटे बच्चों को दूर रखें। चलो इन्होंने मारने तक इन्होंने ऊपर उठा के स्पीड डाल दो। इन्होंने उठा के चले जाओ। इन्होंने ना ऑक्सीजन इस लगा के गड्डी चला दी। जिन्हें ग्लव्स पाए उन्होंने हाथ लगा। हाँ ये नहीं चलना। चलो जल्दी लेके आओ। ये वीडियो कोरोना से ग्रसित लोगों का है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका भी हाल ऐसा हो, इसलिए अभी अपनी जवानी पर थोड़ा लगाम लगाइए। ये आपदा खत्म हो जाए फिर मौका मिलेगा दोस्तों के बीच बैठकर लंबी बातें करने का, बिना मतलब पापा की स्कूटी लेकर घूमने का, एड्रेनालिन रश फील करने का। मानते हैं इनमें से कुछ गलत है, पर सब करते हैं। लेकिन आप ये सब तभी कर सकते हैं अगर जान बची रही तो। अभी अपने देश के हॉस्पिटल्स में बेड्स, दवाई और हेल्थ वर्कर्स की कमी है। इलाज कराना मुश्किल और महंगा होगा। प्राइवेट में जाने की सोच नहीं सकते क्योंकि बिल पूरी संपत्ति बेच कर भी नहीं चुका सकते। तो क्यों आप अपने आप को और अपने परिवार को मुसीबत में डालना चाहते हैं? अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाकर, पानी पिलाकर या किसी और तरीके से। पर याद रखें
कि अपना बचाव भी ज़रूरी है। कल को कोरोना तो चला जाएगा पर इंसानियत नहीं जानी चाहिए। जी धन्यवाद।